हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि राहु अगर आपके पहले 4 घरों में होता है तो उसका क्या असर होता है। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि राहु एक क्रूर ग्रह है और ज़्यादातर राहु जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए मशहूर है या बदनाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु आपको जो है वो कहीं फायदा नहीं दिलाता या किसी के लिए कोई शुभ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। राहु अगर उच्च का हो तो या राहु योग कारक भी बनता है। तो आज हम देखेंगे कि राहु अगर आपके 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें घर में हो तो उसका क्या असर होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगर राहु आपके 5वें घर में है और आपका 5वां भाव जो है वो संतान भाव कहलाता है और हाउस ऑफ फैमिली हैप्पीनेस कहलाता है, तो उसमें क्या होगा। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। राहु जहां होता है वहां से अपने 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। तो अगर 5वें घर में राहु है तो वहां से वो आपके भाग्य स्थान को देखेगा, आपके हाउस ऑफ इनकम को देखेगा 11वें घर को, और आपकी लगन को देखेगा। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका राहु 5वें घर में है वो ना केवल काफी फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, बल्कि उनमें थोड़ी अहम की भावना भी होती है। लेकिन क्योंकि राहु लगन के घर को देखता है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे जातकों को अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन चुनने में किस फील्ड में उन्हें शिक्षा लेनी है उसमें थोड़ी मुश्किल हो। सिलेक्शन में हो सकता है कि उनको अपना पेशा चुनने में भी मुश्किल हो। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे लोगों को पेशा चेंज भी करना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक चीज सूट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें जब पेशा उन्होंने चुना तो उन्हें कंफ्यूजन था या उन्होंने जल्दीबाजी में चुन लिया। लेकिन ऐसे जातक जो हैं, क्योंकि राहु आपके 9वें घर को देख रहा है जो कि आपका कंसंट्रेशन का घर है और भाग्य स्थान है, तो पढ़ाई में ऐसे जातक काफी मेहनत कर देते हैं या उनको मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही साथ उनको, क्योंकि 11वें घर को राहु देख रहा है, तो उनको अनएक्सपेक्टेड गेन, सडनली नुकसान होगा, सडनली फायदा होगा, ऐसा भी होता है। अगर राहु स्त्रियों के कुंडली में है तो ये हो सकता है, सबको नहीं, हो सकता है कि उनको यूट्रस के गर्भाशय के डिसऑर्डर्स हों, प्रॉब्लम्स हों, या उनको जो है वो संतान में, स्पेशली उनके पुत्र प्राप्ति में डिले हो। ऐसे जातकों को जिनके 5वें घर में राहु है, जो मानसिक शांति थोड़ी कम होती है, पेट के रोग ज्यादा होते हैं और वो अक्सर जो है वो वरिड रहते हैं, चिंता जो ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि राहु 11वें घर को देख रहा है तो ऐसे जातकों को बेटिंग में, शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन मार्केट में और सट्टेबाजी में इनको काफ़ी फायदा होता है और वो हो सकता है उसकी तरफ इंक्लाइन भी करें। लेकिन उनको मैं याद दिला दूं कि राहु अगर आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से फायदा देगा तो आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से नुकसान भी करा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि राहु अगर आपके 6ठे हाउस घर में हो, जो आपका हाउस ऑफ डेट है, या जिसको हम जो है वो ऋण भाव भी कहते हैं, शत्रु भाव भी कहते हैं, रोग भाव भी कहते हैं, तो क्या होगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि राहु आपको नुकसान ही पहुंचाए। तो 6ठे भाव में अगर आप किसी का राहु है तो वो व्यक्ति काफी साहसी होंगे, उनकी आयु लंबी होगी, अपने दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे और लोग उन पर जल्दी से विश्वास करने लगेंगे। वो ज्यादातर ऑनेस्ट हो सकते हैं और उनमें जबरदस्त मानसिक और शारीरिक ताकत होगी और वो इसी बूते पर बहुत ही जबरदस्त काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। लेकिन साथ ही साथ इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि ऐसे लोग अगर अपनी काबिलियतों का गलत इस्तेमाल करें तो वो बहुत जल्दी एक ठग बन सकते हैं।
ऐसे जातकों को पैसा, सम्मान, खुशियाँ, सेहत बहुत मिलती है, लेकिन उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी बैक एक की, दांतों की ज़रूर रहेगी। उनको चोटें लग सकती हैं और घाव भी हो सकते हैं। अल्सर्स उनको जरूरी तौर पर होंगे ही होंगे। आइए हम देखते हैं कि राहु अगर आपके 7वें घर में हो, जो आपका जीवन साथी का घर है या आपके हाउस ऑफ पार्टनरशिप है या शादी का विवाह स्थान है, तो क्या होगा। ऐसे जातक जो है, क्योंकि राहु डायरेक्टली उनके लगन को देख रहा है, तो वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। बहुत ही समझदार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का कंट्रोल उनको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और अपने से ऑपोजिट सेक्स की तरफ काफ़ी वो आकर्षित होते हैं। ऐसे जातकों के जो जीवन साथी होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं और चतुर होते हैं। लेकिन ऐसे जातकों की अक्सर देखा गया है कि नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि राहु जो है काफ़ी जगह पर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। उनके लगन को देख रहा है, इसलिए नेगेटिव थिंकिंग उनकी हो सकती है। ऐसे जातकों का जो राहु है वो उनके जीवन साथी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए अक्सर आपको देखा गया होगा कि जिनके 7वें घर में राहु है, उनको बोला जाता है कि शादी के से पहले वो अपने राहु की पूजा ज़रूर कराएं। और हो सकता है कि उनके अपने जीवन साथी से मतभेद हों या उनके जीवन साथी हमेशा बीमार रहते हों। ऐसे जातकों को नौकरी हमेशा बिजनेस से ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये भी हो सकता है कि ऐसे जातक जो है वो लालची हो जाएं, लेकिन उनको गैस की प्रॉब्लम हमेशा होगी, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत के मामले में। आइए हम देखते हैं कि राहु अगर आपके 8वें घर में हो, जो आपका हाउस ऑफ डेथ है, तब क्या होगा। ऐसे जातकों का मानसिक स्तर जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। वो जल्दी से कोई चीज़ समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। उनका शारीरिक बल काफ़ी होता है, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और उनको पेट के रोग जल्दी जल्दी और अक्सर होते हैं। ऐसे जातकों को अपनी प्रॉपर्टी तो मिलती है, पैतृक संपत्ति ज़रूर मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो जिनकी वो संपत्ति है उनके मृत्यु के बाद मिलती है। लेकिन ऐसे जातक जो है वो ज़्यादातर टाइम अपने जीवन में अपनी फैमिली से नेग्लेक्टेड रहते हैं, अलग रहते हैं। इनको नाम, पैसा ये सब कमाने में काफ़ी मुश्किल होती है। इनकी क्रिटिसिज्म बहुत होती है, लोग इनके बहुत अगेंस्ट रहते हैं। अपने घर से या अपने जन्म स्थान से ज़रूर वो दूर रहते हैं। और ऐसे जातक आमतौर पे काफ़ी जो है बातूनी होते हैं, जिससे कि वो कभी कभी वो बेवकूफ़ भी लगते हैं। लेकिन ऐसे जातकों के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था राहु का आपके 5वें, 6, 7वें और 8वें घर पर असर। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, या अगर आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं जिसके लिए आप वैदिक ज्योतिष वाले उपाय जानना चाहते हैं, या आप अपने किसी भी समस्या के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।